बिलीव इट और नॉट, ये जूशी ग्रैब वंच एक छोटी सी प्लांट कटिंग से स्टार्ट हुए थे। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि अंगूर की बेल की छोटी सी कटिंग को ग्रो करके कैसे हम फ्रूटिंग तक ले गए स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ग्रेप्स प्लांट की एक हेल्दी कटिंग चूज़ की। ये नर्सरी से हम लाए हैं। आप सीड से भी इसको जर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लगता है, इसीलिए एक हेल्दी कटिंग अगर आपको मिल जाती है तो ये बहुत ही अच्छा है। हमने हेल्दी कटिंग से ये अपनी ग्रेप्स की प्लांट को तैयार किया है। नर्सरी से कटिंग लाने के बाद हमें इसे सीधा रिपोर्ट नहीं करना है। इसे कुछ दिनों के लिए अच्छे से वाटरिंग करनी है, ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है, और इसे कहीं ऐसी छाया वाली जगह पर रख देनी है जहाँ पर इसे धूप और छाया दोनों मिले। कम से कम इसे 10 से 15 दिन तक ऐसे ही ठंडी जगह पर रखनी है। याद रहे, नर्सरी से लाने के बाद सीधा रिपोर्ट नहीं करना है। आज हमारी कटिंग को हो चुकी है 20 दिन। इसमें हमने 2-3 दिन में पानी डाला है, क्योंकि ओवर वाटरिंग इसमें बिल्कुल नहीं करनी है। अब इसमें देखिए, आप इसमें ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई है, इसका मतलब है ये कटिंग सक्सेस हो चुकी है। अब हम इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। इसमें आप कोई डर नहीं है। इसको रिपोर्ट करने के लिए हमें एक ग्रो बैग चाहिए और सॉइल चाहिए। सॉइल कैसी होनी चाहिए और ग्रो बैग कैसा होना चाहिए। रिपोर्ट करने के लिए हमें कम से कम 20 बाई 20 का ये ग्रो बैग ज़रूर चाहिए। अगर ग्रो बैग नहीं है तो इस तरह से आप कोई टब यूज़ कर सकते हैं प्लास्टिक का। हमारे पास क्यारी है, इसलिए हम क्यारी में रिपोर्ट करेंगे उसको। और अगर आपके पास क्यारी नहीं है तो ये ग्रो बैग आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। इस तरह के टब भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। अब इसके लिए हमारी सॉइल कैसी होनी चाहिए। सॉइल में हमें 30% ये जो चावल की धान होती है उसके छिलके, इससे मिट्टी हल्की बनती है। वर्मी कंपोस्ट कम से कम 1 साल पुराना, इससे ग्रोथ अच्छी होती है। ये हमारे गार्डन की मिट्टी है, नॉर्मल मिट्टी, और ये है वुडन हस्क राख। ये हमें 10% लेनी है, ये हमें 30% लेनी है, ये हमें 30% लेनी है, ये हमें 30% लेनी है। इन सबको मिक्स करके हमें सॉइल बनानी है रिपोर्ट करने के लिए। मिट्टी को हम जितना ही हल्का बनाएंगे उतना ही हमारे बाद में जो प्लांट है उसकी रूट्स उतने अच्छे से ग्रो करेगी। जो ठोस मिट्टी होती है जिनमें पानी रुकता है उसमें हमारे प्लांट ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। जो हल्की मिट्टी है उसमें हमारे प्लांट की रूट्स जो होती है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करती है और प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। तो हमें मिट्टी बहुत हल्की बनानी है। अगर आपके पास चावल या धान के छिलके नहीं है तो आप कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इसकी जड़ें निकल आई हैं और इसको हमें हल्के हाथों से बस यहाँ पर ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, बस मिट्टी इसके ऊपर ढक देनी है, क्योंकि अभी ये रूट्स बहुत ही कमज़ोर हैं, तो इनको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। हल्के हाथों से मिट्टी ढक देनी है। अभी इसको ग्रोथ होने में कम से कम 2 से 2.5 महीना लग जाएगा। इसमें 2 से 3 दिन में हमें पानी देना है, ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। अब वेट करते हैं हम इसकी ग्रोथ का।
ग्रेप्स के प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए इसको डेली 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिलनी बहुत ज़रूरी है। अगर इसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलती है तो इसमें फ्लावरिंग होने के चांस बहुत कम होते हैं। अगर फ्लावरिंग हो भी जाती है तो वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होंगे या झड़ जाएंगे। इसीलिए इसको जहाँ भी लगाएं ये याद रखें कि इसको 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट ज़रूर मिले। रेगुलर वाटरिंग करें, लेकिन ग्रेप्स के प्लांट पर ओवर वाटरिंग कभी नहीं करनी चाहिए। इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। जब इसमें मॉइस्चर हो तो इसमें पानी नहीं देना चाहिए। मॉइस्चर ख़त्म होने पर या फिर मिट्टी सूख जाने पर ही इसमें पानी डालना चाहिए। ग्रेप्स एक प्लमिंग वायर है, इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ ये ग्रेल थी तो हमने इसको यहीं पे सपोर्ट दिया है। यहाँ इसको इस तरह से हमने बढ़ती हुई बेल को अगर आपके पास ग्रेल है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो इसको लकड़ी से या फिर किसी वायर से, ऐसी वायर से आप इसको सपोर्ट दे सकते हैं। जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती जाए वैसे वैसे हमें इसको सपोर्ट देना है। बहुत ही अच्छे संभाल के आराम से, इसको कोई भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा और वीक ब्रांचेस को रिमूव करके हटाने से प्लांट अपनी सारी एनर्जी प्रोडक्टिव शॉट्स में लगाता है। किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है प्रूनिंग का। प्रूनिंग करने से नई नई ब्रांचें आती हैं और ग्रोथ डबल हो जाती है। इसलिए जब आपके प्लांट पर कुछ ऐसी ब्रांचें आने लगें जो सूख रही हैं या फिर जिनकी ग्रोथ हो ही नहीं रही है, उन पर आपको ये प्रूनिंग वाला स्टेप ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो फाइनली जो कटिंग हमने नर्सरी से लाकर लगाई थी उसका अब 5 से 7 महीने का सफ़र तय हो चुका है और बहुत ही अच्छे से देखभाल करके हमने इसको बड़ा किया है, इसकी ग्रोथ की है और रिज़ल्ट अब आपके सामने है। ये है हमारे 5 महीने पहले की कटिंग जो कि हम नर्सरी से लाए थे। देखिए कितना छोटा प्लांट है कि कटिंग हम लाए थे और आज ये क्या बन गया है। महीनों की मेहनत के बाद फाइनली रिज़ल्ट आपके सामने है। अब हमारा प्लांट रिवॉर्ड दे रहा है। अब बस प्रॉपर सनलाइट, वाटरिंग और थोड़ी सी केयर चाहिए। अब बस कुछ ही टाइम में ये बंचेस बन जाएंगे जूसी स्वीट ग्रेप्स। सो पेशेंस, प्रॉपर केयर और राइट प्रूनिंग के साथ आप भी घर पर ग्रेप्स ऐसे ही ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर सकते हैं। एंड फॉलो मी फॉर मोर गार्डन अपडेट।